हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स में। मेरा नाम अनुज है। तो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक स्पेशल मैथ की क्लासेस, जिसमें मैथ पढ़ाई जाएगी आप सभी को। मैथ के लिए निर्माण सीरीज नाम से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को सभी चैप्टर वाइज वन शॉट सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल सभी कॉन्सेप्ट क्लास 10th के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे और सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी भी सॉल्व कराए जाएंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल निर्माण टॉपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो क्लास के बाद तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी निर्माण टॉपर्स पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो आज देखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा, आज का टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, जैसे आप लोगों ने सुना हो, एक सीरीज देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये एक सीरीज है। अगर इनमें डिफरेंस देखो तो इन सभी सीरीज में कितने का डिफरेंस है? सभी में 2, 2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच डिफरेंस सेम होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सभी को समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होता है। तो ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। चलो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये एक सीरीज है। दूसरी सीरीज 10, 17, 24, ठीक है, ये दूसरी सीरीज हुई। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये दो क्रमागत पद हुए, दो क्रमागत पद, इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 5। ये दो लगातार पद हुए, इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 5। इनके बीच भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो अगर हम देखेंगे इन सभी के बीच डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये किस सीरीज में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में। किस श्रेणी में होंगे? समांतर श्रेणी में। सेम ऐसे इसमें भी देखेंगे तो इन सभी के बीच डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 7 है। इन दोनों के बीच भी कितने का डिफरेंस है? 7 का। तो ये सीरीज भी किसमें, ये श्रेणी भी किसमें होगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल है। जैसे एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये सीरीज 21 तक, कितने तक है? 21 तक। ठीक है, तो प्रथम पद तो सभी को समझ में आ रहा है इसके नाम से ही कि जो श्रेणी का जो पहला वाला पद होगा उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रथम पद। तो इस सीरीज का जो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? 1 है। अब प्रथम पद को किससे लिखते हैं? किसी भी सीरीज के प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? स्मॉल ए से। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। ठीक है, जैसे इस श्रेणी का तुम्हें सार्व अंतर निकालना है तो कोई भी दो क्रमागत पद उठा लो, चाहे 1, 3 या 3, 5 या फिर 5, 7। ठीक है, कोई भी दो लगातार पद उठा लो और बाद वाले से पहले वाले को सबट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों पदों में देखें तो पहले क्या है? 1 है, बाद में कौन है? 3 है। तो 3 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 2। तो इस सीरीज का सार्वंतर कितना हो गया? 2। तो चाहे पहले ये दो पद उठा लो, ये लास्ट के, ये बीच वाले दोनों उठा लो 3, 5, इसमें पहले कौन आता है? 3, बाद में कौन सा है? 5। तो चाहे 5 में से 3 सबट्रैक्ट कर देंगे तब भी सार्वंतर कितना आएगा? 2 आएगा। या फिर लास्ट के पद उठा लो, इसमें देखो लास्ट में कौन? पहले है 5 और लास्ट में क्या है? 7। तो 7 में से 5 सबट्रैक्ट कर देंगे तब भी सार्वंतर कितना आएगा? 2। तो सार्वंतर क्या होता है? किसी भी सीरीज में
कोई भी दो लगातार क्रमागत पद उठा लो, उसमें से बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आता है उसे ही क्या कहते हैं, सार्वधांतर कहते हैं। और सीरीज का जो प्रथम सबसे पहला वाला टर्म होता है उसे ही क्या बोल देंगे, प्रथम पद। ठीक है, अब जैसे प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखा जाता है, प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं और सार्वधांतर को स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पहला पद 1 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, लास्ट में कितना है 21, लास्ट में कितना है 21। तो हमें इसमें देखना है इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल कितने पद हैं। चलो आज पहले काउंट करके देखते हैं 1 से 21 तक में। पहला क्या आएगा 1, दूसरा 3, अगला है 5, फिर 7 आएगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। ठीक है, तो क्या ऐसे काउंट कर सकते हो कितने पद हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस सीरीज में टोटल कितने पद होंगे, पदों की संख्या, इस जो सीरीज दी गई समांतर श्रेणी दी गई इसमें पदों की संख्या कितनी है 11 है। पदों की संख्या कितनी है 11। तो क्या क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे ही सीरीज लिख के पदों की संख्या निकालेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, अच्छा देखिए ये सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वधांतर क्या होता है। अब हमें देखो प्रथम पद सीरीज का जो पहला पद होगा वही प्रथम पद होगा। सार्वधांतर के लिए कोई भी दो पद, सीरीज के कोई भी दो पद उठा लो और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही क्या होता है सार्वधांतर। अब हमें क्या सीखना है, पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या निकालना। चलो आज देखते हैं, मान लो एक सीरीज जैसे पहले एक सीरीज थी 1 3 5 7 एंड लास्ट में कितना था 21। तो अभी हम लोगों ने काउंट किए थे इसमें कितने पद आए थे, पदों की संख्या कितनी आई थी, तो पदों की संख्या आई थी इसमें 11। तो क्या ऐसे बार बार मान लो ये इसमें पदों की संख्या निकालना था तो आपने लिख के काउंट कर लिया, लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया कि एक सीरीज 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 है, लास्ट में मैंने दे दिया है 999, इसमें पदों की संख्या निकालनी है तो क्या ऐसे ही काउंट करेंगे सभी नंबर लिख के, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों की संख्या को लिखते किससे हैं, एन से। किससे लिखते हैं, तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है सबसे पहले लास्ट वाला टर्म देखो क्या है, लास्ट वाले टर्म को देखो अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से। किससे लिखते हैं, एल से। और अभी पहले ही बता चुके हम कि प्रथम पद को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, और इनके बीच जो सार्वधांतर होता है उसे किससे लिखते हैं, सार्वधांतर को लिखते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, इन्हीं का यूज करना, हम क्या निकाल देंगे इसमें पदों की संख्या। जैसे देखो पदों की संख्या को एन से लिखते हैं, किससे, एन से। पदों की संख्या निकालनी पहले वाली चीज में, तो अभी हम लोगों ने काउंट करके निकाला था, कितना आया था 11। अब हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, तो पदों की संख्या के लिए क्या लिखेंगे, पहले लास्ट वाला टर्म, जैसे इसमें लास्ट वाला टर्म क्या है 21, लास्ट पद क्या है, अंतिम पद 21 है, लास्ट वाले पद से पहले वाले पद को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब लास्ट वाले पद को क्या लिखते हैं, एल से, और पहले पद को किससे लिखते हैं, ए से। किससे लिखते हैं पहले पद को, पहले पद को किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। और उसके बाद इसमें हमें इनके सार्वधांतर से डिवाइड करके 1 प्लस कर देना है। ठीक है, ये है फार्मूला, क्या, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला। इसे लिख सकते हैं हम पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वधांतर, लास्ट में प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब मान लो तुम्हें जैसे इसमें हम लोगों ने काउंट करके निकाला कितने पद आए थे 11। अब इसे फार्मूले से निकाल के देखते हैं। मान लो हमें n निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम पद लिखेंगे। अंतिम पद क्या था इसका 21, कितना है 21 माइनस प्रथम पद लिखना है, इसका अंतिम पद का माइनस करके प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद कितना है इसका 1। प्रथम पद के बाद नीचे क्या लिखना है इनका सार्वधांतर। सार्वधांतर निकालना पहले ही बता चुके कि कोई भी दो पद उठा लो, क्या तो तुम स्टार्टिंग में 20 के उठा लो दो पद, 5 और 7, बाद वाले से पहले वाले को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 2, सार्वधांतर कितना आ गया 2, और लास्ट में इसमें क्या कर देना है 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना है, अब 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 20, और नीचे कितना 2 प्लस 1। अब 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 11। ठीक है, तो अब ऐसे काउंट नहीं करना तुम्हें पदों की संख्या के। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, सीधा फार्मूला क्या होगा पदों की संख्या के लिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधांतर प्लस 1। अब जैसे एक क्वेश्चन इधर मैंने लिखा था कि 1 से लेके तुम्हें 999 तक में पदों की संख्या निकालनी है, तो अगर इसमें पदों की संख्या निकालना होता तो क्या करते हैं, n इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन d प्लस 1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू l कितना है
999 माइनस ए कितना है 1, डी कितना है सेम डिफरेंस जैसे पहला था 2 और +1। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 998 अपॉन 2 आएगा +1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। चलो बाहर डिवाइड करके दिखा देते हैं। 998 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 9 जा 18, फिर 1 बचेगा, फिर 2 9 जा 18। तो जब इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 499 प्लस 1 कर दिया तो टोटल कितने टर्म आ गए 500। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और समझते हैं पदों की संख्या निकालने के लिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 11, ठीक है, फिर 15, 19, 23, ठीक है ऐसे। अब मान लो इसमें तुम्हें निकालना है पदों की संख्या और लास्ट में क्या आ जाता है 73 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें पदों की संख्या निकालना है कितनी होंगी। तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा n = l - a अपॉन d + 1। ठीक है, इस फार्मूले से इसमें तुम्हें क्या निकालना है पदों की संख्या निकालना है। आ जाओ आगे देखते हैं। अब देखते हैं, मान लो कि कोई 3 पद हैं, कोई 3 पद हैं ए बी सी जो किसमें है समांतर श्रेणी में। किसमें है समांतर श्रेणी में। तो क्या होगा ध्यान से समझो। अभी मैंने क्या बताया कि मान लो 6, 8, 10 ये 3 पद समांतर श्रेणी में है कि नहीं। पहला एक क्वेश्चन ये समझ लेते। दूसरा मान लो मैंने लिख दिया 21, 24 और 29। पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं 3 पद। तो हम देखेंगे सर समांतर श्रेणी के लिए क्या करना होगा, उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देखो 2 का। तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस कितना है 2 का। ठीक है, तो ये किस में समांतर श्रेणी में हुए। हाँ सर ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर इन दोनों को देखो तो क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो इनके बीच सर डिफरेंस कितने का है 3 का। कितने का डिफरेंस है 3 का। और उनके बीच भी कितने का डिफरेंस है, इनके बीच भी कितने का डिफरेंस है तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब समझेंगे कि क्या अगर 3 पद समांतर श्रेणी में होते तो क्या होता है। देखो अगर हम देखें कि 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना। देखो इसका अगर 2 गुना कर दे 8 दूनी 16, बीच वाले पद का 2 गुना इन दोनों पद के योग के बराबर आया कि नहीं 10 6 16। ठीक है, इसमें देखो बीच वाले पद का 2 गुना कितना होगा 24 का 2 गुना करेंगे तो 24 दूनी कितना होता है 48। कितना होता है 48। और सेम ऐसे पहले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा 48। समझ में आ गया होगा सभी को ये। ठीक है, कि क्या होता है अगर कोई भी 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना, बीच वाले पद का 2 गुना बाकी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के, मतलब पहले टर्म और लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है। चलो आज इसे प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी जैसे ये समांतर श्रेणी में तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है इक्वल होता है। अब मान लो लिखा है कि ए बी और सी किसमें है समांतर श्रेणी में, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। मतलब कि सर b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा। ठीक है, अगर हम एक काम करें b को इस तरफ ले आए और a को उधर भेज दें तो b इधर माइनस का भी है, इधर आ जाएगा प्लस का भी, इधर ये उधर चला जाएगा a प्लस का तो a प्लस सी हो जाएगा। तो 2b = कितना आ जाएगा a प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर कोई भी 3 पद अगर समांतर श्रेणी में दे दिए जाते हैं तो बीच वाले पद का 2 गुना कर देंगे, बाकी दोनों पद को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं अब आगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए चलो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि के किस मान के लिए k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पद दिए गए 3, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। हमें क्या निकाल और क्या कहा गया कि तीनों किस श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में, और हमें निकालना क्या है k का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था अगर 3 पद मैंने बताया था यदि ए बी सी 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो क्या होता है बीच वाले पद का 2 गुना, मतलब 2b = क्या होगा a प्लस
सी के। सेम ऐसे इसी पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, देखो पद कौन कौन से हैं, k प्लस 9 है, दूसरा क्या है 2k माइनस 1 है, तीसरा क्या है 2k प्लस 7 है। तो क्या करना है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो मैंने क्या कहा था, दूसरे मतलब बीच वाले पद का 2 गुना कर देना है, बीच वाले पद का 2 गुना कर देना है, और बाकी दोनों पद को दूसरी तरफ क्या कर देना, ऐड कर देना। तो k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7, जब इसे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 2 जा 4 के आएगा, माइनस 2 1 जा 2, एंड k में 2 के ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3k, और 9 मतलब 9 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इधर 3k इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, इधर 4 के पहले से, इधर 3k माइनस का आ गया, उधर 16 2 माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, ठीक है। इधर आ जाएगा k एंड 16 टू 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 18। समझ में आ गया होगा सभी को। क्या करना है कि अगर कभी भी 3 पद दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि तीनों पद किसमें है, समांतर श्रेणी में, इसका मतलब कि बीच वाले पद का 2 गुना, जैसे हम बता बीच वाले पद का 2 गुना कर देंगे और बाकी लास्ट पहले और अंतिम पद को जोड़ देंगे तो दोनों क्या आते हैं, एक पद आते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या, इसमें भी 3 पद दे दिए गए हैं। वो 3 पद कौन कौन से, p माइनस 1, p प्लस 3 और 3p माइनस 1, ठीक है। किसमें है, समांतर श्रेणी में, और हमें p का मान निकालना है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी 3 पद दे दिए हैं, कितने 3 पद, जैसे इसमें कौन कौन से पद दिए गए हैं, तो पद क्या है p माइनस 1 है, p प्लस 3 है एंड 3p माइनस 1 है। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में दे दिए जाएंगे तो क्या करना है बेटा, बीच वाले पद का 2 गुना कर देना है, बीच वाले पद का 2 गुना कर देना, बाकी दोनों पद को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस सॉल्व करेंगे तो आएगा 2p प्लस 6 इज इक्वल टू p, जैसे इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, p और 3p ऐड होंगे तो 4p, एंड माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इधर 2p पहले से, 4p उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस 2, ये 6 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का 6p हो जाएगा। तो माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। चलो चलो बेटा, इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ, चलो बताते हैं दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा तरीका होगा, अभी बताया था, जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है, कहा गया ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, जैसे मान लो एग्जांपल 5 9 13, कोई भी अगर 3 पद समांतर श्रेणी में, तो देखो जैसे समांतर श्रेणी का सभी को पता है क्या होता है कि इन 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। 2 पदों के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, अगर समांतर श्रेणी क्या दिया गया है कि p माइनस 1 कॉमा p प्लस 3 कॉमा 3p माइनस 1 किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मीन्स p प्लस 3 माइनस p माइनस 1, मतलब इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर इनका डिफरेंस भी 3p माइनस 1 माइनस p प्लस 3, इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसमें क्या करेंगे p प्लस 3 माइनस p, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3p माइनस 1, इधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p एंड माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3p में से 1p सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 2p, एंड इधर माइनस का 4, ठीक है। अब देखो ये इधर 3p में से 1p जाएगा तो 2p एंड माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, अब ये 4 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2p, तो हम लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। सभी को दूसरा तरीका भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बताना है समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। कि मान लो मैंने कह दिया कि एक सीरीज है, ठीक है, 11 फिर
13, 15, 17, ठीक है। अब ये सीरीज है, मान लो इसका तुम्हें बताना है कि इसका ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसका तुम्हें बताना हो 10वां पद, कौन सा पद बताना हो? 10वां पद। तो कैसे बताओगे? क्या लिख के बताएंगे सर? इसके आगे 11 है, 13 है, 15, 17, सर इसके आगे 19 होगा, 19 के बाद 21 होगा, फिर 23 होगा, फिर 25 होगा, फिर 27 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31। तो हम काउंट कर लेंगे, पहला पद, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। सब 10वां पद कितना आ जाएगा? 29 है। तो nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है हम देखेंगे। nवां पद निकालने का फार्मूला होता है अच्छा, लिखते कैसे हैं nवें पद को, सबसे पहले ये समझेंगे। तो जैसे मान लो समांतर श्रेणी के पहले प्रथम पद को किससे लिखते हैं? प्रथम पद को a से लिखते हैं। सर दूसरा पद, द्वितीय पद को किससे लिखते हैं? A2 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? A2 से। तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से। इसी तरह अगर 10वें पद को बोलेंगे तो A10 से लिखते हैं, ठीक है। ठीक, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा होता है, प्रथम पद को A से लिखते हैं, लेकिन आगे nवें पद को जैसे पांचवा पद लिखना है तो an के साथ साथ an लिखो या फिर tn भी लिख सकते हैं। 10वें पद को A10 या फिर T10 भी लिख सकते हैं। समझ में? तो 10वां पद ये समझ में आओगे कि अगर मान लो मैं तुमसे कहा कि 5वां पद निकालना है तो तुम्हें क्या निकालना है? A5। अगर 10वां पद निकालना है तो A10 निकालना है। 15वां पद निकालना है तो A15 निकालना है। क्या निकालना है? A15। अब सीखेंगे कि nवें पद का फार्मूला होता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। अगर शुरुआत से पूछे, किससे? शुरुआत से। अगर कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन में अंत से नहीं बोल रहा है तो शुरुआत से ही निकालना है, ठीक है। शुरुआत से या आरंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? nवें पद को भाई, अब जैसे मैंने कहा पांचवें पद को A5 से लिखेंगे, छठवें पद को A6 से, सातवें पद को A7 से। तो उसी तरह अब nवां पद निकालना है तो nवें पद को किससे लिखेंगे? an से। क्या लिखेंगे? an से। तो an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब सभी को पता होगा कि यहाँ पे a क्या है, बताओ a क्या है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे a क्या है? a है प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद होता है। समांतर श्रेणी तुम्हें दी गई होगी, उसका तुम्हें nवां पद निकालना होगा। कोई भी पद पूछ सकता है। तो a क्या होता है? प्रथम पद। d पहले बता चुके, d क्या होता है बेटा? सार्वंतर होता है। d क्या होता है? सार्वंतर। और n क्या होता है? जो पद क्वेश्चन में पूछेगा वही n की वैल्यू होती है। जैसे मान लो 10वां पद पूछ लिया तो n की वैल्यू 10, 15वां पद तो n की वैल्यू 15, ठीक है, 12वां पद तो n की वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 246.10 का 10वां पद निकालना है, ठीक है। इस सीरीज का 10वां पद। अब भाई समांतर श्रेणी क्या दी गई है? समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, ठीक है। इसका हमें 10वां पद निकालना है, 10वां पद। तो अच्छा, अभी 10वां पद जैसे nवां पद का फार्मूला याद क्या होगा अभी तुमने कि nवें पद को किससे लिखते हैं? an से। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहला a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। क्वेश्चन में तो n खुद दिया है कि कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां। अब क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए? a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है इसे ही a बोलते हैं, प्रथम पद। तो क्या क्या पता है? पहले तुम्हें प्रथम पद पता है। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? a से। प्रथम पद कितना है बेटा? 2 है। इसके बाद इस श्रेणी का सार्वंतर कितना है? तो सार्वंतर के लिए क्या, कोई भी दो पद उठा लो और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इन दोनों में देख लो, बाद में 4 आता है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और हमें निकालना कौन सा पद है? 10वां पद है। तो n की वैल्यू कितनी है? 10 आ जाएगी। तो nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 10वां पद निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 10। तो a 10 कितना हो जाएगा? a की जगह पे कितना आएगा बेटा? a कितना है? सीरीज का 2 है, प्लस n की जगह पे 10 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 इंटू 2
इसे आगे देखेंगे, सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे तो 2 + 9 2 जा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। मीन्स इस क्वेश्चन का जो 10th टर्म आया कितना आ गया है 20। समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5 का 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो कोई भी पद निकालना है तो हम एनवा टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेम इसी फार्मूले से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ए की वैल्यू, सर जो प्रथम पद होता है वही ए होता है, तो प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1। सार्वांतर निकाल लोगे, कोई भी दो पद उठा लो, बाद वाले से पहले वाले को घटा देना है। तो सार्वांतर मान लो इन दोनों से निकालना है, तो 3 - 1 डी इज इक्वल टू कितना आ गया है 2। एंड 15वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में, 15वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है 15। सेम ऐसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, इस त्रिकोण का भी 20वां पद निकालना है, ये भी कुछ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दी गई है, इसका कौन सा क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सार्वंतर बाई डी निकालना है। तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, डी निकालना है तुम्हें, कोई भी दो पद उठा लो, -5, -1, -5, ठीक है। तो दो पद उठा लो, बाद वाले से पहले वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, बाद में कितना -1 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 5। ठीक है, तो -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब -1 में से 5 या 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये तुम्हारा सार्वंतर निकालना था। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो इसमें क्या निकालना है 15वां पद, क्या निकालना है 15वां पद। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या दी गई है तुम्हें, समांतर श्रेणी देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए जो होमवर्क में दिए उसमें क्या था कि सभी का जो सार्वंतर था वो एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, प्लस में आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका सार्वंतर माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में। समांतर श्रेणी क्या दी गई है 21, 18, 15। ठीक है, इसका 15वां पद हमें निकालना है। तो कोई भी पद निकालना, ए एन का फार्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें इस बार तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में एन खुद दे दिया गया कि 15वां पद निकालना है। ए तुम्हें सीरीज से पता चलेगा, तो प्रथम पद क्या है इस श्रेणी का, प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं। प्रथम पद क्या है 21 एंड सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कोई भी दो पद उठा लो और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सार्वंतर को किससे लिखते हैं, सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, तो 18 में से 21 मान लो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सार्वंतर देखो 18 में से 21 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। सार्वंतर कितना आ गया माइनस का 3। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उस सभी में सार्वंतर पॉजिटिव आ रहा था, इसमें सार्वंतर कैसा आ रहा है नेगेटिव। हमें क्या निकालना है, इसका 15वां पद निकालना है। मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी गई है, एन की वैल्यू 15 दे दी गई, एन की वैल्यू 15 दे दी गई। ठीक है, आज सॉल्व करते हैं इसका 15वां पद कैसे निकालेंगे। 15वां पद निकालने के लिए बताओ फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए 15 इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना रखना है हमें, क्वेश्चन में 21 दिया गया है। ठीक है, ए की जगह पे 21 आएगा प्लस एन की जगह पे कितना आ जाएगा, 15वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी है 15 है। 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू माइनस का 3 है। जब सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा 21 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 इंटू माइनस का 3, तो 21 प्लस 21। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस।
14 3 जा, ये 14 3 कितना होता है 42। अब 21 में से 42 सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा माइनस का 21। तो इसका 15वां पद कितना आ गया है माइनस का 21। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। आज आगे देखते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ये क्वेश्चन कर लेना है, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें भी। इसमें क्या निकालना है तुम्हें, तो इसका 11वां पद निकालना है। ठीक है, 11वां पद कोई पद निकालना हो तो ए एन, फार्मूला सभी को याद हो गया हो, इतने क्वेश्चन में लगाया है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो कोई भी पद निकालना हो तो जरूरत किसकी होगी, ए की और डी की। तो इसमें ए कितना दे दिया गया है माइनस का 5, और डी निकालना है तो बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस 5/2 माइनस माइनस का 5, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5/1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -5 प्लस 5 टू 10/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा सारवांतर। अब तुम्हें ए भी पता है डी भी पता है, एन 11वां पद निकालना है, 10 की वैल्यू 11। ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसका एनवा पद निकालना है। ठीक है, एनवा पद। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, एनवा पद ना देके कोई ना कोई नंबर दे दिया जाता था कि पहला पद निकालो, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस बार क्या कहा गया है, एनवा पद निकालना है। ठीक है, तो एनवा पद कैसे निकालेंगे, देखो कोई पद अगर एनवा पद निकालना है तो मतलब हमें ए एन निकालना है। ए एन का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद निकालना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ए और डी। तो समांतर श्रेणी क्या दे दी गई है बताओ, समांतर श्रेणी है 2, 5, 8। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा 2 एंड सार्वअंतर डी बराबर कितना होगा सर, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कितना आएगा 3। और हमें एनवा पद निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला में रख दें। तो एनवा पद कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, तो सीरीज समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू कितनी दी गई, हमने निकाल लिया कि 2। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस वन, एंड डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे इसे तो 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 3, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 3n एंड 3 माइनस 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये क्या आ गया तुम्हारा एनवा पद। ठीक है, सेम सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग से एनवा पद निकाल रहे थे, स्टार्टिंग से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, इस बार क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में, अंत से एनवा पद निकालना होगा। क्या करना होगा, अंत से एनवा पद निकालना होगा। तो सर अंत, जैसे अभी हमने कहा स्टार्टिंग से, शुरुआत से एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, आरंभ से या फिर शुरुआत से एनवा पद निकालने का उसे ए एन लिखते हैं, क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, स्टार्टिंग से एनवा पद निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। तो बिल्कुल फार्मूला रटा होना चाहिए सभी को। अंत से एनवा पद कैसे निकालेंगे, तो अंत से एनवा पद निकालने का फार्मूला, इसे भी ए एन लिखेंगे क्योंकि एनवा पद निकालना है। तो अंत से निकालना है, जैसे जब स्टार्टिंग से निकालते हैं शुरुआत से, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं प्रथम पद। ठीक है, जब स्टार्टिंग लास्ट से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एल। ठीक है, क्या होगा एल, एल क्या होता है अंतिम पद। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो गया अंत से एनवा पद निकालने का फार्मूला। ठीक है, इसे याद कर लेना है आप लोगों को। अब आ जाओ अंत से एनवे पद से, अंत से एनवा पद निकालने का फार्मूला हो गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे चलो ये पिछले क्वेश्चन का, पिछले टाइप का क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है, ऐसा एक क्वेश्चन करा चुके हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। देखो इसमें क्या ए दे दिया गया है 5 है, ए कितना दिया गया है, ए कितना दे दिया गया है कि ए 5 है, एंड अगर डी देखेंगे तो डी 11 माइनस 5 मतलब कितना है 6 है, और एनवा पद निकालना है तो ए एन निकाल देना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
जैसे ये समांतर श्रेणी का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी बताया कि अगर स्टार्टिंग से कोई भी पद निकालना है तो स्टार्टिंग से nवां पद निकालने का फार्मूला होता है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा होता है? जब शुरुआत से बोलेगा तब से, शुरुआत से। लेकिन जब अंत से कहेगा तब अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? an = l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब क्वेश्चन में कहा जाएगा अंत से कोई भी पद निकालना होगा, अंत से nवां पद। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी क्या दी गई है? समांतर श्रेणी है -11, -8, -5 और लास्ट वाला टर्म क्या दे दिया गया है? 49 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया हमें अंत से nवां पद निकालना है, तो अंत से चौथा पद निकालना है। लेकिन अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? an = l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंत से कोई पद निकालना हो तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? पहला तो l क्या है? अंतिम पद। l क्या है? अंतिम पद। तो देखो क्या सीरीज में अंतिम पद दिया गया है? हाँ सर, अंतिम पद कितना दिया गया है? लास्ट में 49, कितना दिया गया? 49। एंड इसमें और क्या निकालना है तुम्हें? डी निकालना है। डी क्या है? सार्व अंतर। डी क्या है? सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना दिया गया है? ठीक है, अब इसमें सार्वांतर कितना हो जाएगा? तो सर सार्व अंतर इसका क्या होगा? सर कोई भी दो पद उठा लो, सार्वांतर को स्मॉल डी से लिखते, कोई भी दो पद उठा लो। जैसे -11 और 8, तो बाद वाले से पहले वाले को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट। तो -8 माइनस करना है, लेकिन कितना माइनस करना है? तो माइनस का 11। ठीक है, तो -8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो सार्वांतर कितना आ जाएगा? 3। सार्वांतर कितना आएगा? 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अंत से nवां पद। इधर इरेज कर देते हैं, इधर बताते हैं आपको। अंत से क्या निकालना है? nवां पद। अब अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला भी बताया था ना। अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? an = l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिलहाल में कौन सा पद निकालना है? चौथा पद। मतलब n की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। n की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। तो a4 निकालना है हमें। l की जगह पे कितना आ जाएगा? l की जगह पे अभी निकाल चुके हम लोग, 49 आएगा, माइनस n की जगह कितना आएगा? 4। n की जगह पे 4 माइनस 1 एंड d कितना है? 3। ठीक है, तो 49 माइनस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो 49 माइनस 3 जा 9, 49 से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। तो समझ में आ गया होगा सभी को कि इस सीरीज का अंत से चौथा पद क्या आ जाएगा? 49। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, फिर समझ लो, अगर अंत से nवां पद निकालना है तो फार्मूला ये होगा। हम देखेंगे फार्मूले में किस किस चीज की जरूरत है। तो हमें n चाहिए, d चाहिए, और n तो खुद दिया गया है कि n कितना है? चौथा पद। ठीक है, आ जाओ आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही जैसे इसमें क्या कहा गया? अंत से कौन सा पद निकालना है? अंत से nवां पद निकालना है। अंत से nवां पद निकालना है। ठीक है, तो nवां पद, अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला, जैसे अगर स्टार्टिंग से पूछेगा, अगर शुरुआत से पूछेगा तो शुरुआत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर अंत से पूछेगा तो अंत से क्या होता है? an = l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि अंत से हमें nवां पद निकालना है। तो सीरीज क्या? देखो, अंत से nवां पद निकालना है तो हमें l पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? डी पता होना चाहिए। ठीक है, सीरीज क्या दी गई बताओ? समांतर श्रेणी क्या दे दिया गया है कि समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 एंड लास्ट में कितना है? 253। अब अगर nवां पद निकालना है अंत से तो हमें क्या पता होना चाहिए? l और d पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद l = कितना है? 253। ठीक है, और d कितना है? डी कैसे निकालेंगे सर? डी तो बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके, कोई भी दो टर्म लो और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। डी क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर निकालना है, तो बाद वाले से पहले वाला, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी कितना आ जाएगा? 5। हमें निकालना है nवां पद, मतलब an निकालना है। an क्या होगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस रखो वैल्यू, l की जगह पे कितना आएगा? 253 माइनस n की जगह पे n। देखो nवां पद निकालना है तो n ही आएगा, n माइनस 1। डी की जगह कितना आ जाएगा? 5। तो 253 माइनस 5 n माइनस 5। अब 253 से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
253 से 5 देखो यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे या इधर तो 5 और माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 258 माइनस का 5n। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया होगा सभी को। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये मध्य पद है, ठीक है, मध्य पद वाला लास्ट में बताएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं मध्य पद के बाद, जैसे हाँ ये आ गया सिंपल से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात करो। ठीक है, मतलब तुम्हें nवां पद दे दिया गया, nवां पद को किससे लिखेंगे, an से। इस बार तुम्हें पहले से दे दिया गया कि an कितना है 2, nवां पद है तो आगे कैपिटल n लिखा तो कैपिटल n लिख देते हैं। n इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2n-1। ठीक है, कभी कोई ऐसा पद दे दिया जाएगा और तुमसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कोई भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर पहला पद पूछेगा तो n की वैल्यू 1 रखनी है, दूसरा पूछेगा तो n की वैल्यू 2, तीसरा पूछेगा तो n की वैल्यू 3, चौथा तो n की वैल्यू 4। फिलहाल हमें कौन सा निकालना है, इसका 7वां पद, तो n की वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पे 7। मतलब हमें क्या निकालना है a7, तो 2n की जगह पे 7 आ जाएगा -1, 7 2 जब 14 -1, अब 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 13, तो a7 कितना आ गया है 13, a7 कितना आ गया 13। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 17 है और 12वां पद 70 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा पद 17 और 12वां पद 70 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर देखो समांतर श्रेणी का चौथा पद 17 है, चौथा पद 17। अच्छा, चौथा पद को किससे लिखेंगे, a4 से लिखेंगे। a4 इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 17, a4 इज इक्वल टू 17 दे दिया गया है। अब बताओ a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a+3d लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये सब। चलो आज डिटेल में देखते हैं। a4 का मतलब क्या होगा, a+ सर n की जगह पे 4 -1 इंटू d इज इक्वल टू 17, मतलब a+3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। ठीक है, इसे इक्वेशन हम मान लेंगे। एंड क्या कहा गया है कि 12वां पद कितना है 70 है, 12वां पद 70 है। 12वां पद को a12 से लिखेंगे, a12 कितना दे दिया गया है 70। ठीक है, तो a12 तो an से लिख, अगर an से इसे ओपन करेंगे an इज इक्वल टू क्या a+n-1 इंटू d होगा। तो यहाँ पे अगर a12 लिखेंगे तो a+12 -1 इंटू d, a+12 -1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा a+11d, a+11d। समझ में आ गया सभी को इधर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, a12 को हम a+11d कितना है 70। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। हमें निकालना क्या है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, दो इक्वेशन दोनों बाहर रख लेते हैं। पहला क्या है a+3d है इज इक्वल टू 17, और दूसरा क्या है a+11d है इज इक्वल टू 70 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आज मान लो हमें a की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था। तो एक काम कर सकते हैं कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दें, इधर कितना दिया गया 17 और ये 70, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या कर दे, जैसे यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालना है तो d कट जाए, d कब कटेगा ध्यान रखो, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 से, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33d आएगा, 33d, इसमें 3 से कर देंगे तब भी 33d आएगा। ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर सॉरी इधर 11 से करेंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में 3 से। अब इधर कितने से मल्टीप्लाई होने वाला है 11 से, तो इधर भी 11 से हो जाएगा, और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा 17 था, 17 इंटू 11, और इधर 70 था तो 70 में 3 से मल्टीप्लाई। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करके आगे देखें तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 + 33d। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 11 7 जा 77 का 7 कैरी 1, 11 1 जा 11 सॉरी कैरी 7, 11 1 जा 11 और 7 18। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा 3a + 33d इज इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस,
ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। अब 11a में से 3a सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 8a। 8a इज इक्वल टू कितना आएगा, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो 210 से 187 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, देखो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 3, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे मतलब 23 आएगा। कितना आएगा 23, ठीक है 23 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बड़ा वाला, सर माइनस का साइन है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा -23/8, -23/8, ये आ गई क्या 8 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद भी समांतर क्यों है, तो 10 पद याद करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आज देखते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर कितना आ गया, कैपिटल पी है। एंड सारवंतर